नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल और आज में आपने देख ही लिया सुप्रीम कोर्ट में क्या चला। दिल्ली दरबार जो पहले विज्ञान भवन में था, अब वहां से उठकर आ गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसले लिए हैं उस पर मीडिया में हर जगह जयकारा लग रहा, पंच परमेश्वर की जय के नारे लग रहे हैं, पर इसके अंदर का सच कुछ और ही है। ये बिग बॉस का खेल चल रहा है। आजकल तो आप किसान आंदोलन 50 दिन होने को उस पर लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं है, पर सलमान खान का जो कलर टीवी का शो चल रहा है बिग बॉस, उस पर लोगों की नजर कुछ ज्यादा ही है। आपने वहां देखा होगा कि वीकेंड के वार में अक्सर ये देखने को आता है कि सलमान जिसकी क्लास लगाते रहते हैं वो बाहर नहीं होता, पर जिसकी तारीफ करते हैं वो बाहर हो जाता है। कुछ कुछ ऐसा ही ये देखने को आ रहा है। फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानून पे स्टे लगा दिया है और सरकार को फटकार भी लगाई है, पर सच्चाई कुछ ऐसा नहीं है। पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में जैसे फैसले आए हुए हैं उसे देखकर नहीं लगता है कि कुछ भी किसानों के फेवर में होने वाला है। ये स्टे है, ये सच है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई है वो भी एक सच्चाई है जो सबके अब सामने उभर के आ रहा है। उसमें लोग ऐसे हैं कमेटी के अंदर जो कि इस कानून का समर्थक है। अब आप पहले से ही आप माइंड सेट करके जो लोग ये चल रहे हैं कि ये जो बिल है वो सही है, वो किसानों के बारे में क्या फैसला देंगे, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। इन चेहरों को आप गौर से देख लीजिए। ये जो 4 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, आने वाले दिनों में मेन स्ट्रीम मीडिया में इनके तारीफ की पुल बांधी जाएगी, पर सच्चाई से परे हैं। ये लोग वो हैं जो पहले से ही माइंड सेट है कि जो कृषि कानून है किसानों के लिए अच्छा है। ये सरकार की नुमाइंदगी करेंगे, किसानों की नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कि अब तक विज्ञान भवन में क्या खेल खेला गया। 8 दौरे की बात हो चुकी है वहां पे, लेकिन और अभी 15 तारीख को फिर से बात होने वाली है। पर वहां पे सरकार पहले से ही ये मान के चल रही है कि कानून बेहतर है, और किसान जो है बोल रहे हैं किसान इससे कम में वो बात करने को तैयार नहीं है कि सरकार कानून को वापस ले। अब ये जो कमेटी है ये जो बात करेगी, इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। इनको कुछ ज्यादा अधिकार नहीं दिया गया है कि कुछ करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि ये जो सरकार जो अपनी नाक बचाने की जो कोशिश कर रही थी, इस कमेटी के थ्रू ये कोशिश की जाएगी कि अब जो कुछ भी होगा इसके ऊपर डाला जाएगा और किसानों पर डाला जाएगा। सरकार के मंत्री अपने उनके दामन कोई आपको दाग नहीं दिखेगा, सब साफ सुथरा आपको दिखाई देगा। और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने जो कल और आज में जो दरिया दिली दिखाई कि वहां पे जो किसानों के साथ जो औरतें बैठे हुए हैं, बुढ़े बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनको देख कर इनका दिल पिसेस गया। पर मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये दरिया दिली दिखा रही है, इससे ज्यादा बेहतर होता है कि वो इस कानून पे दिखाती। किसान के बारे में बता दें कि किसान परिवार जो है, बच्चा हो, बूढ़े हों, औरतें हों, सभी किसान ही हैं। किसानी में सारे जुड़े होते हैं। वो कोई मजदूर या सभी वैसा लोग नहीं है कि घर का एक मुखिया कमा रहा है बाकी लोग बैठ कर खा रहे हैं। और जहां तक औरतों का है तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि कृषि के क्षेत्र में 70% औरतों का योगदान है। तो ऐसे में जब उनके भाग का फैसला हो रहा है और आप बोल रहे हैं आप घर में बैठे रहो, ये भला कैसे हो सकता है? खैर, सुप्रीम कोर्ट की ये दरिया दिली है। ये दरिया दिली अगर वो कहीं और दिखाती तो ज्यादा बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट में सबसे मुझे असर इस बात का हुआ कि इस बात की तो चर्चा हो रही है कि हाँ इतने किसान मर गए हैं, लोगों के वहां सड़क पे बैठने के कारण दूसरे लोगों को परेशानी हो सकती है। उनमें खालिस्तान तक की चर्चा हुई। पंच परमेश्वर ने जो भी आज फैसला लिया उसे देखकर यही लगता है उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि इसमें औरत बूढ़े बच्चे जो हैं वो घर चले जाएं, वो इसमें भाग ना लें, पर उनकी जो ये दरिया दिली है अगर वो कानून के प्रति होता या वो ये देखने की कोशिश करते कि जो ये कानून जो है ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, क्योंकि कहा तो ये जाता है कि कृषि का जो मामला है वो राज्य सरकार के अंदर आता है, उस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती। सच तो ये कि इस बार चर्चा होनी चाहिए था कोर्ट के अंदर कि जो ये कानून है संवैधानिक है कि नहीं, पर चर्चा यहाँ कुछ और हो रही है। और जो 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो गठित किया है, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है, सरकार की गठित ये कमेटी है। ये ऐसे जो चेहरे हैं ये आगे चल के क्या बात करेंगे, किसानों से क्या इस पर रिजल्ट आएगा, ये सबको पहले से ही पता है। ये वही टालने की कोशिश होगी कि ये नहीं कर लो, वो कर लो, वो नहीं कर लो, ये कर लो, और भैया खूंटा गड़ेगा तो यहीं गड़ेगा। वही वाली बात है, हरियाणा वाले जो डालोगे कुछ भी कर लो, खूंटा यहीं गड़ेगा। सरकार भी इसी रूट पे चल रही है, तो चर्चा करेगी। बस ये दिखाने के लिए हो रहा सुप्रीम कोर्ट में हमने अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश की, पर ये जो कोशिश है ये कोशिश सरकार की मुझ को बचाने की कोशिश है, सरकार की जीत को मनाने की कोशिश है। किसानों के लिए इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है
और ना ही ये कमेटी जो है आगे 8 दौर की सरकारी वार्ता हो चुकी है, ना ही ये जो कमेटी के साथ अगले कई दौर की वार्ता हो जाए, ऐसा कुछ निकल कर सामने आने वाला है, जिससे कि लगता है सरकार जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है किसानों की बात मानने वाली है। अगर सरकार इतनी ही होती, इतनी उनको चिंता होती या सुप्रीम कोर्ट को इतना ही चिंता होता तो बहुत पहले ही इस पे वो फैसला ले चुके होते, क्योंकि जो ये कानून है ये संविधान सम्मत कानून नहीं है। किसी मामले में केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती, और ये जो खेल चल रहा है इसकी शुरुआत आज नहीं हुई है, काफी इसकी शुरुआत पहले हो चुकी थी। जब नई नई सरकार आई थी 2015 में भूमि अधिग्रहण का बिल आया गया था, उस समय किसानों के दबाव के कारण ही इन्हें वापस लेना पड़ा था। उस समय राहुल गांधी का संसद के अंदर का एक भाषण भी है जिसपे उन्होंने इस बात पे उठाया था, और उन्होंने कहा था, पहले आप देखिए उसका, मैं इस पे आगे बात करता हूँ। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है, और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो जमीन को चाहते हैं, और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से सुनिए आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो, और उस बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। मीडिया को विपक्ष का वो चेहरा नजर आता है जबकि वो छुट्टी मनाता हुआ दिखता है, पर विपक्ष का वो चेहरा नजर नहीं आता जबकि वो कोई सही सलाह देता है। वो चाहे मनमोहन सिंह का सलाह रहा हो नोटबंदी के ऊपर, बिल्कुल उन्होंने सही कहा था कि जीडीपी 2% नीचे गिर जाएगा, वो हुआ। अब कोरोना के टाइम में भी आपने देखा होगा राहुल गांधी ने फरवरी में ये बात कही थी कि बहुत बिगड़ाड़ रूप ले सकता है, इस पे सरकार ध्यान दे, पर सरकार उस समय मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में लगी हुई थी और हिंदुस्तान में नमस्ते ट्रम्प इवेंट में बिजी थी। ये सब होने के बाद ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था, उससे पहले सरकार का ध्यान उस पर नहीं गया था। अब ये जो आज जो कृषि कानून की जो बात चल रही है, इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी। अभी आप देखेंगे कि उसमें राहुल गांधी क्या सलाह दे रहे हैं। ये 2015 की ये पार्लियामेंट की तस्वीर है, जबकि उन्होंने सरकार को कहा था कि आप जो आज जो कर रहे हैं इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है, पर ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें की जाती है ना कुछ। उन्हें बस यही मुद्दा है कि सरकार किसानों के साथ है, विपक्ष जो है कमजोर है, और जितनी भी हो सकती है सवाल विपक्ष से किया जाए, किसानों से किया जाए, सरकार से कोई सवाल होता नहीं है। आप पहले ये वीडियो देखिए। प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 7% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें, अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। परमेश्वर का ये फैसला किसके फेवर में जाता है ये तो जग जाहिर है, पर एक बात तो पक्का है कि इससे सरकार की गिरी हुई है। सरकार ने जिस आनंद फानंद में अध्यादेश लाया था, फिर लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास करवा दिया था बिना चर्चा के, अब सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि चर्चा जरूरी है तब आपने क्यों नहीं किया था? ना ही आपने किसान संगठन से बात की, ना ही आपने विपक्ष को अपने विश्वास में लिया, और अभी भी यही देखने को आ रहा। जब मंत्री की वार्ता हुई, मंत्रियों सरकारी मंत्रियों के साथ वार्ता हुई, तब भी किसानों की बात पर ध्यान नहीं दिया गया, और अब जबकि 4 लोगों की कमेटी गठित की गई है, इसमें भी जो लोग हैं पहले से ही इनकी सोच एक तरफा है। ऐसे में क्या आगे होने वाला है इसके बारे में तो सबको पता है पहले से ही है, पर मैं बता दूं कि ना तो पहले किसानों ने 3 बिल को स्वीकार किया था, ना अब इस कमेटी को स्वीकार कर रहे हैं। अब इस पे किसान के सामने 2 धारी तलवार होगा। उनको अब यहां से देखते हैं वो अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। जहां तक 26 जनवरी की बात है, किसान आंदोलन जो है आगे उस दिन क्या वो लोग किसान नेता उस दिन करते हैं और सरकार उस दिन क्या कदम उठाती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर रहेगा। जैसे कि मीडिया में अभी अफवाह चल रही है, मीडिया में फैलाया भी जा रहा, किसान आंदोलनकारी जो है उस दिन कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। किसान नेताओं ने पहले साफ कर रखा है कि उनको भैया जनपद पे चलना है, मुझे रात बसे से उन्हें कोई मतलब नहीं है।
और वो सीधे चाह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आना, रामलीला मैदान में जाना, जो कि पहले भी ऐसे होता रहा है। किसान आंदोलन हो या किस तरह की कोई भी आंदोलन रहा हो, रामलीला मैदान जो है सबका गढ़ रहा है, अड्डा रहा है, सब जाके वहीं पे विरोध प्रदर्शन करते रहे। किसानों का भी यही मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात माना है कि आप जाके परमिशन लीजिए, परमिशन मिलता है तो किसान वहां जा सकते हैं। अब देखते हैं इस पे आगे क्या होता है। ये अजीब बात है, सरकार किसान का भलाई पे भलाई करने की कोशिश कर रही है और किसान जो है मानने को तैयार नहीं है। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मैदान में कूद पड़ा है, पंचायत कर रहा है, हर तरह से चाह रहा है कि सरकार किसानों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उससे निपटाया जाए, और 4 लोगों की कमेटी भी सामने आ गई है। पर किसान नेता ये मान रहे हैं कि ये जो कोशिश है ये दरअसल ये कोशिश इसको निपटाने की नहीं है, बल्कि वो चाह ये रहे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पर मेरा मानना कुछ और है। सरकार ये चाह रही है कि इस समिति के बहाने सांप निकल जाए और बाद में लोग लकीर पीटते रह जाए। ये कोशिश यही होगी। अब तक तो जैसे 8 दौरे की वार्ता नजर आया, अब ऐसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ से किसान आंदोलन कहाँ जाता है, क्या रुख अपनाता है और लोगों को समर्थन पहले की तरह मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों में थोड़ी बहुत आज भी आस बची हुई है। ये बेशक पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी फैसले रहे हो, नागरिकता कानून का मामला रहा हो या धारा 370 का रहा हो या राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, सरकार के फैसले हुए हैं। उसके बाद वो जज आज संसद में बैठे हुए हैं, ये भी लोगों ने देखा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी न्यायपालिका में प्रति लोगों का विश्वास आज भी कायम है। और हो जरूर सकता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई हुई है और जो बातें हुई है, इसके बाद किसान आंदोलन क्या रुख लेता है। और सबसे बड़ी बात है, आंदोलन तो चलेगा लेकिन लोगों का समर्थन पहले की तरह कायम रहता है नहीं रहता है, ये देखने वाली बात होगी। आज विवेकानंद जी की जयंती है। यूं तो सरकार में बैठे लोग हों या विपक्ष में हो या किसान आंदोलन के बीच में भी हो, ऐसा कोई नहीं है जो विवेकानंद को नहीं मानता हो। आज सबने ही उनकी जयंती मनाई है, सबने ही अपनी अपनी तरफ से उनकी बातें कही है। तो इस पुराण ग्रंथ में मैं उनकी 4 लाइन सुनाना चाहूंगा। उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, तुम स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। कमाल की लाइन है। इस विवेकानंद जी के इन विचारों के साथ ही मैं अब आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार।